पिंडी टेस्ट इंग्लैंड के रिकॉर्ड 506 रन्स। क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा टेस्ट मैच के पहले दिन 4 बैट्समैनों की सेंचुरियां। रावलपिंडी टेस्ट शुरू होने से कबल इंग्लैंड के कैंप में मौजूद बेयकीनी मैच शुरू होने के बाद पाकिस्तानी टीम की मायूसी में बदल गई। मेहमान टीम के मुताद्दिद खिलाड़ियों के वायरस में मुब्तला होने के नतीजे में ये सवाल अहम था कि क्या इंग्लैंड की टीम 11 फुट खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर पाएगी और मैच वक्त पर शुरू हो सकेगा। ताहम इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में बीमार बैन फोकस की जगह नोल जैक्स को टेस्ट कैप देकर वक्त पर ही ये टेस्ट खेलने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए परेशानी की बात यह रही कि उनका नातजुर्बाकार बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के बैट्समैनों को चैलेंज न कर सका, जिसका नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड का स्कोर पहले ही दिन 506 रन्स 4 खिलाड़ी आउट तक जा पहुंचा, जो टेस्ट क्रिकेट में मैच के पहले दिन किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिडनी टेस्ट के पहले ही दिन 494 रन्स बनाए थे। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट में 4 खिलाड़ियों फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, हमद अली, लीग स्पिनर जाहिद महमूद और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील को टेस्ट कैप दी है। छोटिए है क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि टेस्ट मैच के पहले दिन 4 बैट्समैनों ने सेंचुरियां स्कोर की हैं। या ये वही पिंडी की पिच है? पिंडी की विकेट इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भी रन्स की भरमार की वजह से सुर्खियों में रही थी, जिस पर मजमूई तौर पर 1187 रन्स बने थे और सिर्फ 14 विकेटें गिरी थी। आईसीसी के मैच रेफरी रंजन मदोगाले ने उसे औसत दर्जे से भी कम करार दिया था, जिस पर आईसीसी ने पिंडी स्टेडियम के खाते में एक डीमेरिट पॉइंट डाल दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने टेस्ट सेंटर्स पर नई पिचें तैयार कराई हैं। देखना यह है कि पिंडी की इस पिच पर रन्स का सैलाब कहां जाकर ठहरता है। बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो मैच के पहले ही ओवर में नसीम शाह की बॉलिंग पर जैक कराउली के 3 चौकों से इंग्लैंड की मुस्बत सोच आया हो गई। ये सोच ब्रेंडन मैककलम के हेड कोच बनने के बाद से इंग्लैंड की कामयाबियों की कुंजी बन चुकी है। जैक कराउली और बेन डकेट को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि शाहीन शाह आफरीदी के बगैर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के तीनों बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट के तजुर्बे से पहली बार आशना हो रहे, लिहाजा उन्होंने इन तीनों बॉलर्स को खुद पर हावी होने का मौका ही नहीं दिया। जैक कराउली ने इसी साल मार्च में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद 17 इनिंग्स सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी के साथ खेल डाली थीं और उनके सिलेक्शन पर सवालिया निशान भी लगा हुआ था, लेकिन पिंडी की बैटिंग विकेट और नए बॉलिंग अटैक ने उन्हें टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर करने का मौका फराहम कर दिया। जैक कराउली के लिए टेस्ट मैच के पहले ही दिन लंच से कबल सेंचुरी स्कोर करने वाले इंग्लैंड के पहले टेस्ट क्रिकेटर बनने का मौका मौजूद था, लेकिन वो असूका 91 रन्स पर नॉट आउट रहे। लंच के बाद उनकी इनिंग्स 99 रन्स पर उस वक्त खत्म होती हुई नजर आई जब एम्पायर एहसन रजा ने नसीम शाह की गेंद पर इन्हें एलबीडब्ल्यू दे दिया, लेकिन कराउली ने रिव्यू का सहारा लिया, जिसके मुताबिक गेंद लीग स्टंप के बाहर जा रही थी। कराउली के साथी बेन डकेट भी किसी तौर पीछे न रहे और उन्होंने 6 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी को अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से यादगार बना दिया। इन दोनों ने पहली विकेट की शिराकत में 233 रन्स का इजाफा किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की पहली विकेट की सबसे बड़ी शिराकत है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 198 रन्स का था, जो जेफ ऑपलर और बॉब बार्बर ने जनवरी 1962 में ढाका टेस्ट में कायम किया था। दिलचस्प बात यह है कि जैक कराउली पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की किसी भी विकेट की सबसे बड़ी शिराकत में भी शरीक रहे हैं, जब उन्होंने 2020 के साउथहैम्पटन टेस्ट में जोस बटलर के साथ 5वीं विकेट की शिराकत में 359 रन्स बनाए थे। खेल के दूसरे सेशन में कराल रन्स बनाकर हारिस रऊफ की गेंद पर बोल्ड हुए। जाहिद महमूद को बेन डकेट 107 और जो रूट 23 की विकेटें रिव्यू की मदद से मिले। मैच के इब्तिदाई 1 घंटे के दौरान डीआरएस टेक्नोलॉजी ने काम करना छोड़ दिया था, ताहम इस दौरान कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया जो अंपायर्स के लिए मुश्किलात का सबब बनता। रही सही कसर पोप और बरूक ने पूरी कर दी। दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने स्कोर में 158 रन्स का इजाफा किया, जबकि आखिरी सेशन में मेहमान टीम 174 रन्स का इजाफा करने में कामयाब रही।
विकेट कीपर ओला पोप और हैरी बरूक ने रन्स की रफ्तार को थमने नहीं दिया। ये दोनों चौथी विकेट की शिराकत में 176 रन्स का इजाफा करने में कामयाब रहे। ओला पोप 10वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए, लेकिन दरहकीकत उनकी नज़रें अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी की तरफ लगी हुई थीं, जो उन्होंने 90 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से मुकम्मल कर डाली। वो 108 रन्स बनाकर मोहम्मद अली की पहली टेस्ट विकेट बने। 6 गेंदों पर 6 चौके। हैरी बरूक भी रन्स की बहती गंगा में हाथ धोने में अपने 3 साथियों से पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट में पहली बार 3 हिस्सों की इनिंग्स का मजा चख लिया। उनकी इस इनिंग्स का सबसे खूबसूरत लम्हा सऊद शकील के एक ही ओवर की 6 गेंदों पर 6 चौके लगाना था। हैरी बरूक पाकिस्तानी शायकीन के लिए अजनबी नहीं हैं। इस साल वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग खेले थे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उनकी 5 छक्कों और 10 चौकों की मदद से बनाई गई 102 रन्स की इनिंग्स आसानी से भुलाए जाने वाली नहीं है।